हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 का हिंदी का पेपर, जो कि आपका है क्लास 10th का। क्लास 10th हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा जो आपकी हो रही है ये उसी का पेपर है। पेपर पैटर्न जो आपका बोर्ड का बनने वाला है पूरे इसी पैटर्न पे बनने वाला है। जैसा कि प्री बोर्ड में पेपर आता है वैसा ही आपका बोर्ड में भी आएगा। तो देख सकते हैं आप, जो समय आपका दिया गया था 3 घंटे का समय था। पेपर की टाइमिंग कितनी थी? 3 घंटे की पेपर की टाइमिंग थी। और इसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है, क्योंकि जो आपके हाई स्कूल में 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क के, और 70 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है। तो देख सकते हैं इसमें जो देख सकते हैं आप सभी प्रश्न करने थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका बहुविकल्पी खंड आ का है वो देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है। तो पहला कथन आपका रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कामायनी रचना मुंशी प्रेमचंद की है। मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो पहला आपका जो विकल्प है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्धि रखते हैं, तो ये फर्स्ट वाला विकल्प आपका सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि था कि इन चारों में से 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प सही था। तो पहला विकल्प आपका सही है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्धि रखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है सबसे भयंकर ज्वर होता है। सबसे भयंकर ज्वर किसमें होता है? मित्रता का। मित्रता यानी प्रेम। ठीक है, तो ये भयानक तो होगा नहीं, शत्रुता का, कुसंग का और क्रोध का। तो आपका थर्ड विकल्प कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, तो थर्ड आपका क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ, मथुरा में हुआ, अयोध्या में हुआ, लखनऊ में हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका है अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? दूसरा रूप क्या है? स्वार्थ, विरोधाभास, त्याग, संस्कृत। ठीक है, तो खा नंबर आपका क्वेश्चन सही है, त्याग। ठीक है, तो आप इस पेपर में जो लगे विकल्प हैं उन पे मत जाइए, जो हम बता रहे हैं वही विकल्प आपका सही है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं जीरा देवी गाँव से किसका संबंध है? ठीक है, तो प्रेमचंद जी का, जयप्रकाश भारती जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका संबंध जीरा देवी गांव से है। ठीक, तो आप देख सकते हैं छठवां जो इसका विकल्प है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 12 होते हैं, 10 होते हैं, 13 होते हैं, 8 होते हैं। तो किसी भी महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं खुमान राशों के रचनाकार हैं। खुमान राशों के रचनाकार कौन है? जगनिक, दलपति विजय, महादेवी वर्मा, जयप्रकाश भारती। तो देख सकते हैं आप दलपति विजय आपके खुमान राशों के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं आप 8वां जो क्वेश्चन है आपका कवि बिहारी की प्रमुख रचना है गंगा लहरी, रश्मि मानसा, वैदेही वनवास, सतसई। तो कविवर बिहारी की जो आपकी बिहारी सतसई है वो आपका चौथा विकल्प डी सतसई सही है। ठीक है, इनकी रचना है बिहारी सतसई। 9वां क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने आपका पोस्ट में डाला हुआ था कि आधुनिक मीरा कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप फर्स्ट विकल्प है मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका चौथा नंबर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देख सकते हैं छायावादी युग की रचना नहीं है। साकेत, कामायनी, आंसू, झरना। तो ये कामायनी, आंसू, झरना सब छायावादी रचना है। साकेत है आपकी अज्ञेय जी की, जो कि अज्ञेय आधुनिक काल में थे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन की बात करें सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? तो देख सकते हैं आप 1583 ईस्वी में, सन 1578 ईस्वी में, 1593, 1538। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12वां उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नहीं। ये कथन कह रहे हैं कृष्ण जी उद्धव से। जब उनको ब्रज की याद आती है, गोपियों की याद आती है, तो वो उद्धव से कहते हैं। तो उन्हीं के कहने पर उद्धव जी गोपियों के पास इनका संदेशा लेके जाते हैं, तो वही कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। आपका सेकंड नंबर विकल्प श्री कृष्ण सही है। ठीक है, तो आप 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तुलसीदास जी भक्तिकाल के कवि थे, और किस शाखा के थे? राम भक्ति शाखा के। इन्होंने ही रामचरितमानस यानी रामायण की रचना की। ठीक, 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो देख सकते हैं आप तुलसी, कबीर, बिहारी या सूरदास। गागर में सागर भरना बिहारी जी की के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कविवर रसखान जी की भाषा है कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा और बुंदेली। ब्रजभाषा इनकी सरल ब्रजभाषा इनकी रचना भाषा थी। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्वागतम का संधि विच्छेद है। ठीक है, स्वागत हो चाहे स्वागतम हो, सु प्लस आगतम, ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, का नंबर विकल्प आपका सही है। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं रात का पर्यायवाची है बाधा, रजनी, रजनीपति, निशाचर।
तो ख नंबर विकल्प आपका सही है, रजनी आपके रात का पर्यायवाची है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण इसमें क्या है, चरण उपमेय है और कमल क्या है, उपमान। चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में छुपा होता है, रूपक अलंकार में। तो आपका विकल्प ग नंबर सही है। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, माता पिता में कौन समास है। माता पिता में आपका है द्वंद्व समास। ठीक है, न दिगु है, न कर्मधारा है, न व्यविभाव, द्वंद्व समास आपके माता पिता में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पठची शब्द में लकार है। तो पहला है लट लकार, लोट लकार, लंड लकार और लट लकार। तो पठची शब्द में जो लकार है वो है लट लकार। ठीक है, तो देख सकते हैं हम विकल्प आपका है लट लकार सही है। ठीक है, तो अब बात करें खंड बाकी, तो आप देख सकते हैं इसमें दिए गए हैं पैराग्राफ दिए गए हैं, उनसे छांट के आपको क्वेश्चन करने हैं। तो पहला वाला है आपका, रोहतास दुर्ग में प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। तो ये आपके चैप्टर ममता से लिया गया है, आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये। ठीक है, और जो इसके अथवा में है ये आपके है भारतीय संस्कृत से आपका लिया गया है, इसका देख सकते हैं आप। और जो आपका सेकंड नंबर है इसी का, जो आपका काव्य साहित्य का है, वो देख सकते हैं आप, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये सूरदास जी का है। ठीक है, तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पैराग्राफ से आपको ढूंढ के करने हैं, संदर्भ करना है, व्याख्या करनी है और सूरदास जी ब्रजवासियों को क्या कहते हैं उसके बारे में बताना है। इसके अथवा में दिया गया है, जब माला छापा तिलक, इसको भी आपको करना है। आप दो में से किसी एक को अथवा में कर सकते हैं, इसी में केवल अथवा लगा है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने थे। ठीक है, पेपर में पहले ही नोट में निर्देश में दिया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित लेखकों में से लेखक का जीवन परिचय। तो देख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आया हुआ है। तो ये सब हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, अगर जिनको देखना हो, पूरे नंबर लाने हो, वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पद्य साहित्य में भी जो लेखक हैं आपके कवि हैं, उनके भी जीवन परिचय हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वाला भी आपको करना है। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया, जो भी आपका एक श्लोक याद हो, अपनी पाठ्य पुस्तक आपकी जो संस्कृत है उसका एक श्लोक आप लिख सकते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। ठीक, देख सकते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है आपका, खंड काव्य पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो भी आपका खंड काव्य है उससे संबंधित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 8वां क्वेश्चन है, उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखो, चाहे शोरठा का एक उदाहरण लिखिए, डेफिनेशन सहित लिखेंगे तो बेटर होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, केवल एग्जाम्पल देने से पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, डेफिनेशन भी लिखिए, उदाहरण भी करिए। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध, विज्ञान की देन, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी एक समस्या। ठीक है, इनमें से आप किसी में निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आया, पूरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।